आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। और आज जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज आपका जो है 31 दिसंबर है, यानी आपको जो है 2022 का जो है आज मैं अंतिम क्लास देने जा रहा हूँ। फिर हम 2023 में एक नए जोश नई ऊर्जा के साथ जो है आप सभी लोगों के बीच उपस्थित रहूँगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, और जितने जल्द हो आप सभी लोग ज्वाइन कर जाएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आप सभी लोगों को और बेहतर क्लासेस बेहतर तरीके से जो है प्रेजेंट कर सकता हूं। क्योंकि आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेशन देता है, तो आप सभी लोग इसको भली भांति जानते हैं जी। तो आज जो है हम आपने थंबनेल देखा होगा, और आज जो है हमारा जो है क्लास जो है अलग पैटर्न पर चलेगा, क्योंकि आज हम जो है F2 पेपर को जो है पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों का जो प्रश्न आ रहा है कि सर आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं कि पहले आप F1 पढ़ाएं, फिर आप F12 पढ़ाएं, फिर हम F2 पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, मैं बता दूं कि आपको हर पेपर में जो है 4-5 यूनिट पढ़ने हैं, और हर यूनिट के अंतर्गत जो है बहुत सारे बिंदु जो है उसमें दिए हुए हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई। तो जैसे कि मैंने जो है F1 पेपर जो था समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, उसका F1 का जो है यूनिट 1 जो है पूरी तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया है। कल वाले वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने अधिकार के बारे में जाना था। और जैसे कि F12 जो है आपका शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी जो पेपर का नाम है, उसमें भी मैंने जो है आपके 1 यूनिट जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। तो 1 यूनिट जो है आपके आगे से, 1 यूनिट आपके पीछे से। फिर अगला जो है हम आज F2 पेपर के यूनिट 1 के ऊपर बात करेंगे। पूरा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहले पेपर को समझना बेहद जरूरी है, उसके बाद जो है हम चीज़ों के ऊपर समझेंगे। ऐसे में बता दूं कि जो इसमें पढ़ना है वो आपके पेपर 1 से और बहुत सारे पेपर से जो है मिलता जुलता आपको इसमें रहेगा। इसमें भी जो है बचपन और आपके बाल विकास की समझ के बारे में पढ़ना है, और ऐसे भी मैंने बचपन के और विकास के बारे में मैंने F1 में भी बताया है। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ना है। जैसे कि DLED का जो कोर्स है ना, वह जो है बच्चों से रिलेटेड और बच्चों के विकास से रिलेटेड आपको जो है पढ़ना है। जो आपका सिलेबस है वो सब जो है इस बच्चों के इर्द गिर्द जो है घूम रहा है। वो बच्चा जो देख रहे हैं आपके सिलेबस जो है इसी के साइड में जो है घूम रहा है चारों तरफ, समझ रहे हैं? तो यही है। तो अभी हम जो है पेपर F2 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? F2 पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ाने से पहले आप सभी लोगों को एक बता दूं कि आप सभी लोग जो है एक मोटी कॉपी या पतली पतली वाली 10 रुपए वाले कॉपी जो आते हैं, 10 रुपए वाले कॉपी भी रख लेते हैं 12 पीस। तो आपका जो है बेहतर नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, और आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। और जिन्होंने नोट्स ले लिया है उनके लिए तो दिक्कत ही नहीं है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो ले सकते हैं। तो देखिए आप जो है 10 रुपए वाला 12 कॉपी रख लीजिए, या एक स्पाइरल कॉपी एक मोटा वाला ले लीजिए, उसमें जो है गैप कर करके आप उतना पेज छोड़ दीजिए। क्योंकि जो क्लास चलेंगे वो मैं यूनिट वाइज कराऊंगा। क्योंकि ऐसे में अगर आपका F1 जो है पूरी तरह से कंप्लीट करा दूं तो ऐसे क्या है आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। मान ले कि आप F1 पढ़ लिए पूरा, फिर आपका F2 छूटा हुआ है, सारे पेपर छूटे रहेंगे। तो एक पेपर आपका एक पेपर का जो है यूनिट 1 सबसे पहले मैं कंप्लीट करूंगा, फिर हम जो है यूनिट 2 के ऊपर लगातार चलेंगे। तो ऐसे आपके क्लास चलेंगे। क्योंकि आप DLED करने भी जाएंगे तो वहां पर केवल आपको जो है एक पेपर जो है लगातार नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ना है 12 पेपर, और पूरे दिन में आपके 6 से 7 क्लास होते हैं। तो ये 6 से 7 क्लास में पूरे पेपर संभव तो नहीं है। तो इसलिए जो है हमारे पढ़ाने का यही तरीका है, और मैं आपको बता दूं बेहतर तरीका है। आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और पूरे आप कहीं भी आप सर्च कीजिएगा तो मुझे ही पाइएगा, क्योंकि मैं पूरे सिलेबस पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं ले। इसकी जिम्मेवारी मेरी है। और आप सभी लोग जितना उत्तेजना में है, जितना में है जोश में है, वैसा ही रहे। क्योंकि आप सभी लोग जल्दी घबरा जाते हैं कि सर क्यों नहीं कंप्लीट करा रहे। अरे होगा, आप टेंशन नहीं ले। हमारी भी थोड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं प्रॉपर क्लास नहीं ले पाता हूँ। ऐसे में चाहूँ तो एक दिन में 6 घंटा लगातार मैं क्लास लूंगा, एक पेपर खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे करने से वो समझ में आएगा नहीं आएगा। जो मैं टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आपको पढ़ाऊंगा वो जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। जो मैं पढ़ाता हूँ पूरा आपके एकदम दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, जो आपके लोकल परिवेश से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? तो अब हम जो है पेपर की बात करेंगे, क्योंकि आज हमारा पहला थोड़ा F2 पेपर है, तो इसकी पहले पेपर की समझ हमें होना चाहिए, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आपका F2 पेपर है, सबसे पहले आप सभी लोगों को फिर से गुड इवनिंग। ज्वाइन कर जाए जितना जल्द हो। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा जी। चलिए
क्योंकि हम कमेंट जो है ज़्यादा नहीं लेते हैं। आप सभी लोगों के जो है कमेंट ले लेकर मैं थक चुका हूँ। बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं, लेकिन मैं बता दूँ सबको मैं रिप्लाई करता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छूट जाते हैं, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं सिंगल वर्ड हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होता है जी। F2 पेपर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो है हम यूनिट 1 को आज इसमें थोड़ा सा बात करेंगे। यूनिट 1 के जो है पॉइंट 1 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूनिट 1 में जो है 4 पॉइंट है, तो चारों पॉइंट के ऊपर अलग अलग वीडियो आएंगे, सभी कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाना नहीं है और पढ़ाना है तो समझाना भी है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आपको इसमें पढ़ना क्या है यूनिट 1 में। सबसे पहले तो इस पेपर का नाम देख लीजिए, F2 पेपर का नाम क्या है, क्योंकि आपके भाईवा जब होता है तो उसमें पेपर का नाम पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर बचपन और बाल विकास आपके जो है पेपर का नाम है। क्या है? बचपन और बाल विकास, समझ गए। यहाँ पर पेपर का क्या नाम है? बचपन और बाल विकास। अब इसमें भी जो है आपको बचपन के बारे में जानना है, साथ ही साथ जो बचपन होता है उसमें जो है बच्चों का बाल विकास कैसे होता है इसके ऊपर जानना है। बेसिकली जो है इस पेपर में आपको जो है बचपन के बारे में और इसमें जो है बाल विकास से रिलेटेड, मतलब कि बच्चों से रिलेटेड, बचपन और उसके बाल विकास से रिलेटेड सारी चीजें जो है इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। जैसे फर्स्ट वाले पेपर में आपने पढ़ा था कि बच्चों का समाजीकरण कैसे होता है, वो उसी से था, समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या, कि समाज क्या है, शिक्षा क्या है, पाठ्यचर्या क्या है, वो सभी जुड़े हुए थे। फिर हमने पढ़ा F2 पेपर में, F12 पेपर में कि शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी, तो उसमें जो है सूचना और संचार तकनीकी, मतलब कि उसमें ICT, इंटरनेट से जुड़ी हुई सारी चीजें पढ़ना है। आप जितना भी यूनिट पढ़ेंगे ना, सब में आपको कंप्यूटर, इंटरनेट, वो सारी चीजें इंक्लूड रहेगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका पेपर होता है ना, वही जो होता है सारे सिलेबस आपके होते हैं, समझ गए जी। तो इसमें यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है बचपन और बाल विकास की समझ। पेपर का ही नाम है बचपन और बाल विकास, और यूनिट 1 में भी जो है आपको पढ़ना है कि बचपन किसे कहते हैं या बाल विकास क्या है, उसकी समझ क्या है। अब ये दोनों जो टर्म है बचपन और बाल विकास, इसमें जो है इतना बारीकी से आपको बताया जाएगा, इतना बड़ा पढ़ना है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बचपन और बाल विकास, ये दो चीज जो है आपको छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर, इसके डेप्थ में जाइएगा, गहराई में जाइएगा तो बहुत चीजें जो है जानना है। जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें जो होती है, आप विश्वास नहीं कर सकते कि अगर आपका बचपन जो है बेहतर गया होगा ना, तो अभी आप जो है बेहतर तरीके से सरवाइव कर रहे होंगे, बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी बालक के विकास में ये जो बचपन जो शब्द होता है ना, बहुत ही अहम योगदान अदा करता है उसके जीवन के विकास के लिए। क्योंकि अगर बच्चों का बचपन खराब चल जाता है तो फिर उसे आगे जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे वो जाकर बदल सकता है, परिवर्तनशील है, लेकिन उस परिवर्तनशील की प्रक्रिया में उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना और समझना पड़ता है। ये बातें आप समझ लीजिएगा, समझ रहे हैं। यहां पर जो है आप देख सकते हैं बाल विकास। अब जो है बालक का विकास किस किस चरण में होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बाल विकास आखिर क्या है, इसके बहुत सारे सिद्धांत जो है दिया गया है कि जीन पियाजे ने कहा किया गया, जॉन डीवी ने क्या किया, बहुत सारे सिद्धांत जो है आपको इसमें पढ़ना है कि बालक का विकास जो होता है कैसे कैसे होता है, समझ गए। तो इसके ऊपर पढ़ना है। तो अभी जो है हम पहला टॉपिक जो है आपको इसमें क्लियर कर दे। देखिए बचपन, बचपन, बाल विकास, बाल विकास। तो पहले हम जो है बचपन और बाल विकास की समझ के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि बचपन क्या होता है, उसके बाल विकास क्या होते हैं। देखिएगा आप लोग नोट भी कीजिएगा, ये सारे आप सभी लोगों के लिए लिखा गया होगा। जो यहाँ पर पॉइंट दिख रहे हैं ये सभी मेन पॉइंट है, और ये 5-6 पॉइंट है। तो अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपके 5 नंबर में 5 मिल जाएंगे, क्योंकि आपको जो है ये मेन पॉइंट है। अब इसको विस्तार कीजिएगा तो 2-3 पेज तो हो ही जाएगा। एग्जाम आने से पहले आपको सारी चीजें बताई जाएगी, एग्जाम में कैसे देना है, कैसे लिखना है, क्योंकि एक अनुभवी लोग जो खुद उस चीजों से गुजर चुके हैं उन्हीं को पता होता है कि कैसे पेपर देना है। तो जो DLED का पेपर है मैंने खुद दिया है और मैं अपनी एक्सपीरियंस आप सभी लोगों को बताऊंगा, और नंबर भी हमारे जो है बेहतर है, 85 है परसेंटेज DLED में, तो वो बेटर नंबर होते हैं, समझ गए। अब जो DLED किया हुआ है उसको सारी चीजें मालूम होता है कैसे क्या करना है, और उसमें भी मैं थोड़ा अनुभवी इसलिए हूं क्योंकि मैं पिछले 2 वर्षों से जो है DLED को क्लास दे रहा हूं, और बहुत सारी इसके पहले भी मैंने क्लास दिया है। क्लास 8 से ही मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं छोटा ही था तो उस समय से मेरा स्टडी चल रहा है, स्टडी भी चल रहा है और पढ़ाने का भी कार्य चलता है, दोनों चीजें चलती है जी। तो यहाँ देख सकते हैं कि बालक के जन्म में, पहले हम अभी जो है टॉपिक के ऊपर बात कर ले कि बचपन, जब एग्जाम आएंगे तो उसमें आपको बताए जाएंगे कैसे आपको पेपर देना है, कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। इतना में तो काम नहीं चलेगा, लेकिन जो ये चीजें है ना, इतना से आप चाहिएगा तो 2-3 पेज लिख दीजिएगा, क्योंकि एक पॉइंट है ये। अब इस पॉइंट को आप जब विस्तार कीजिएगा
तो फिर आपका नंबर तो बढ़ेगा, पेज तो बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है सवाल यह है कि बचपन क्या होता है। तो मैंने F1 पेपर में आप सभी लोगों को बताया है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि बचपन क्या होता है। तो जन्म से लेकर, देखिए बचपन किसे बोलते हैं, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक काल के पहले जो भी व्यक्ति, जो भी बालक है, उसे हम लोग बचपन कहते हैं। ये बात जो है आपको क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जन्म की बात की जा रही है, तो जन्म जो है आप सभी लोगों को मालूम है कि आपका जन्म जो होता है वो गर्भ अवस्था धारण होने के बाद आपके होते हैं, मतलब कि 9 महीने बाद होते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ले लीजिए 0 से लेकर 2 वर्ष, ये जो होता है जन्म का शुरुआती टर्म होता है। फिर आपका ये किशोरावस्था, यहाँ देख सकते हैं किशोरावस्था, ये जो होता है आपका 18 साल होता है, 11 से लेकर 18 वर्ष का होता है टर्म किशोरावस्था। ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया हुआ है F1 पेपर में, इसमें भी वो सारी चीजें आएगी, इसमें विस्तार टर्म में जानेंगे, टेंशन नहीं लेना, समझ रहे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बचपन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि बचपन की, देखिए सॉरी, बालक के जन्म से लेकर बचपन क्या होता है उसको समझ लीजिएगा, और आप लोग नोट भी कीजिएगा कि बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के पहले काल को बचपन कहते हैं। बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के काल से पहले को जो समय होता है, जो काल होता है, उसी को हम लोग जो है बचपन कहते हैं। और बालक के विकास में, समाज के विकास में, देश के विकास में, व्यक्तित्वों के विकास में बालक का बचपन अहम भूमिका निभाता है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति की जो भूमिका होती है, चाहे वो देश के प्रति हो, समाज के प्रति हो, खुद के प्रति हो, वह सभी चीजें जो होती है बचपन से ही निखरना शुरू हो जाता है। मतलब कि जो प्रगतिशील व्यक्ति हो या जो प्रभावी व्यक्ति हो, तो उनकी समझ, उनकी सोच, उनका जो चरित्र होता है वो बचपन से ही ज्ञात होने लगता है कि हाँ ये बच्चा जो है आगे चलकर देश के लिए कुछ करेगा, समाज के लिए कुछ करेगा। तो इसीलिए जो है बालक का जो बचपन होता है वो बेहद जो है ये मतलब महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है उसके भावी जीवन के विकास में। जो उसका भावी जीवन मतलब जो उसका आने वाला समय है, जो उसका आने वाला जीवन है, उसके विकास में एक अहम भूमिका जो है अदा करता है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो बालक 18 वर्ष से कम उम्र का है, जो बालक 18 वर्ष से कम उम्र का है, यहाँ पर उम्र लिख लीजिएगा, यहाँ पर जो है उम्र लिख लीजिएगा, 18 वर्ष से कम उम्र का है, उसे जो है बच्चा या बचपन कहा जाता है, उसे जो है बच्चा या बचपन कहा जाता है। जो भी व्यक्ति जो है 18 वर्ष से कम उम्र का है, कहने का मतलब है कि हमारे देश में भी जो है जो व्यक्ति 18 साल के हो चुके हैं उनको फॉर्म भरने की आज़ादी है, मतलब उनको अधिकार मिल गया है, उनको वोट देने का अधिकार है, बहुत सारी चीज़ों का अधिकार उन्हें हो जाता है। लेकिन जब तक वो 18 वर्ष तक का नहीं हो, उससे पहले वाले काल का हो, 17 साल का हो, 17 साल 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10-11 तक हो, तो वह जो होगा क्या कहलाएगा, बच्चा ही कहलाएगा। यह जो है कानून के अनुसार ही होता है, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो भी बालक अगर कोई गलती करता है, जब उसकी सजा होती है, अगर उसका एज कम होता है तो उसे सजा नहीं दी जाती है, उसे जो है बाल सुधार केंद्र भेज दिया जाता है, जेल की तरह ही होता है। लेकिन वहां पर जो उसे टॉर्चर नहीं किया जाता है, उन्हें जो है देश के विकास में आगे बढ़ने के लिए एक मौका दिया जाता है, सुधार करने के लिए कि आपको जो है सजा नहीं हुई है, आप अपने आप को परिवर्तन करें, आप छूट कर चले जाएंगे। वहां पर उनका रहना, खाना पीना, पढ़ाई सब होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहां से भी जो है देश के प्रति कार्य करने की मतलब प्रेरणा लेकर वो देश के प्रति बेहतर कार्य अभी भी कर रहे हैं। उसको हम लोग बोलते हैं बाल सुधारक कारावास। बहुत सारी चीजें होती है जो कि कम एज में जो बच्चे अपराध कर बैठते हैं उनको जो है एक बार सुधरने का मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उन्हें फांसी दे दिया जाता था, लेकिन ऐसा अंग्रेज के कालों में होता था कि उस समय जो है भगत सिंह कम उम्र में ही उन्हें जो है फांसी दी गई थी। तो जो भी उस समय के बहुत सारे थे, सुखदेव, राजगुरु, बहुत सारे लोग थे जी। यहाँ देखिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो बालक 18 वर्ष से कम उम्र का है उसे जो है बचपन या बच्चा कहा जाता है। अगला यहाँ पर पॉइंट आप देख लीजिए कि बचपन जो है बालक का स्वर्ण काल होता है। बचपन क्या है, बालक का जो है स्वर्ण काल होता है, क्योंकि बचपन में किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होता है तथा बचपन में जो होता है बच्चा स्वतंत्र होता है, जिज्ञासु होता है। समझ गए? कहने का अर्थ है कि जो बचपन है बालक का वह स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है कि उसमें जो है बच्चों के ऊपर कोई टेंशन नहीं होता है।
बच्चा निफिक्र होता है, टेंशन फ्री होता है, उसे जो चाहिए वो मिल जाता है, जो करना चाहता है वो कर देता है, क्योंकि उस समय उसको उतनी नॉलेज नहीं होती है। और वो जो होता है बचपन में जो प्रकृति होती है जिज्ञासु होती है। अगर आप कहीं जाते हैं, मेला तो जाते हैं, तो बच्चे को देखेंगे मुझे वो चाहिए तो चाहिए। और ऐसा भी होता है कि बचपन में हम लोग भी खा पी कर अपना कॉलेज कोचिंग गए, सॉरी कॉलेज तो नहीं, कोचिंग गए, स्कूल गए, आराम से पढ़े हुए सोए हुए, उस समय टेंशन नहीं था। लेकिन अभी के समय में जब भी हमारी एज जो है टीनेजर क्रॉस कर चुका है, तो अभी के समय में क्या है कि बहुत सारे टेंशन जो है यहाँ पर घूम रहे हैं, बहुत सारे टेंशन, चाहे वो आपके फैमिली से हो, कैरियर से हो, समाज से हो। और एक नया समय में, वर्तमान समय में आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अभी जो एज है वो लव वाला जो है ज्यादा है। अभी भी जो है बहुत सारे लोग लव फोबिया उसे बोल दे या विभिन्न तरह के जो भी कुछ बोल दे, उससे भी ग्रसित होते हैं बहुत सारे लोग। क्योंकि जो एज है हमारा, या आप सभी लोग जो भी इस एज के हैं, वो सभी का जो है उथल पुथल वाली जिंदगी है। क्योंकि टीनेजर्स जो होता है आपके आंधी व तूफान वाली जिंदगी है, आंधी तूफान वाली उम्र है। इससे बहुत सारी चीजें जो है परिवर्तन होता है, बहुत सारी गतिविधि भी होते हैं, तो ये चीजें होती है। तो इसलिए जो है बचपन बालक के स्वर्ण काल होता है, क्योंकि बचपन में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होता है तथा बच्चा जो होता है स्वतंत्र होता है, जिज्ञासु होते हैं। अगला यहाँ पर बिंदु देख ले कि बचपन एक जो है कोरी स्लेट की तरह होता है। माता पिता, समाज व विद्यालय जो है उसे जैसे लिखेंगे बालक ठीक उसी प्रकार जो है बनता जाता है। कहने का मतलब है कि एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे कुछ नहीं होता है, वह एक कोरी स्लेट की तरह होता है। जिस तरह हम उन्हें जो है जो परिवेश देंगे, जो समाज देंगे, जो शिक्षा देंगे, जो ज्ञान देंगे, वही सीखेगा। अगर हम उन्हें नकारात्मक शिक्षा देंगे, नकारात्मक ज्ञान देंगे तो नकारात्मक सीखेगा। अगर हम उसे सकारात्मक देंगे तो सकारात्मक देंगे। तो ठीक उसी प्रकार कहा गया है कि बचपन जो है एक कोरी स्लेट की तरह होता है। माता पिता और समाज और विद्यालय जिस तरह उस बच्चों को लिखेंगे उसी प्रकार वो बनेंगे। अगर विद्यालय, माता पिता और समाज जो है बच्चों को अच्छा परिवेश देता है, अच्छा समाज देता है, तो बच्चा आगे चलकर बेहतर करेगा। अगर गलत देगा तो गलत हो जाएगा। ये बातें आपको क्लियर हो गई। अगला यहाँ पर बिंदु है कि सभी बालकों का बचपन जो होता है क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आप सभी लोग भी इसे नोट कीजिएगा कि सभी बालकों का जो बचपन होता है वह भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि कोई बचपन, किसी का बचपन जो है बेहतर होता है, खुशमय होता है, आनंदमय होता है, तो किसी का बचपन जो होता है बहुत सारी कठिनाइयों का रास्ता होता है, बहुत सारी चीजें उसको झेलना पड़ता है, चाहे उसके कमाने का हो, खाने का हो। ऐसे लिए मैंने आपको कल अधिकार वाले चीजों में बताया था फोन पेपर में कि बालक को अधिकार क्यों दिया गया है, इसीलिए दिया गया है। और ऐसा होता है कि सभी बालकों का जो बचपन है भिन्न भिन्न है। जैसे कि हमारे देश जो है विविधताओं का देश है, यहाँ पर अनेक तरह के जाति, धर्म, नस्ल, व्यवहार, भाषा सभी अलग अलग है। तो बचपन का जो मतलब बचपन जो है अलग अलग होते हैं सभी लोगों का। जो अमीर है वो बेहतर होगा, जो गरीब है उसे दुख होगा, जिसके लिए खाने के लिए नहीं है तो बचपन में ही काम करेगा ना। तो इसलिए कहा गया है कि सभी बालकों का बचपन जो होता है भिन्न भिन्न होता है। बचपन में किसी को जल्दी टॉफी मिल जाता था, किसी को रोने के बाद मिलता था, किसी को 2 महीने तक नहीं मिलता था। तो ऐसा भी समय होता है सभी लोगों के लिए, समझ रहे हैं। अगला यहाँ पर बिंदु देख लीजिए कि बचपन में बालक बहुत चंचल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। बचपन में बालक जो है बहुत चंचल, जिज्ञासु, रचनात्मक, हंसमुख और सहयोगात्मक प्रकृति के होते हैं। बचपन में क्या होता है कि बचपन जो होता है, बचपन में बच्चे जो होते हैं बहुत चंचल होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, रचनात्मक होते हैं, हंसमुख होते हैं, फिर आपका जो है सहयोगात्मक होते हैं। सहयोगात्मक कहने का मतलब है कि अगर आप अपने घर में छोटे भाई को मारते हैं तो उसकी जो छोटी बहन होगी वो आपको मारेगी, या 2 भाई बहन है, बच्चा छोटा सा है, तो अगर उसके भाई को मारेंगे तो बहन वो लड़ने आएगी, ये हो गया। फिर अगर हम चंचल की बात करें तो किसी भी चीज को समझने जानने के लिए आपसे बार बार सवाल पूछेंगे, ये कलम है क्यों है, जिज्ञासु में भी वही आ जाता है, कलम है तो क्यों है, लाल है तो क्यों है, पीला है तो क्यों है, कुत्ता है तो क्यों है, क्यों भौंक रहा है, बहुत सारी चीजें होती है। खिचड़ी खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, मुझे दूध पीना है तो क्यों पिएंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, आप थक जाएंगे। रचनात्मक होते हैं, रचनात्मक कहने का मतलब है कि अगर उनके हाथ में कुछ लग गया, पेन या कलम, तो पूरा दीवार को भर देंगे, बहुत सारा चित्र। उसे देखिए, वो लिखने का सबसे प्रारूप होता है, उन्हें लिखने दे। लेकिन वहां से क्या होता है कि हम लोग उसे डांट कर मार कर बैठा देते हैं कि तुमने गंदा कर दिया। लेकिन नहीं, एक अगर आप शिक्षक बनने वाले हैं, एक अगर अच्छे माता पिता है, तो आपको समझ होनी चाहिए कि बच्चा वो टेढ़ा मेढ़ा जो भी दीवार पर लिख रहा है ना, उसके लिखित कार्य जो है प्रारंभ हो रहे हैं, उन्हें जो है उसमें लिखने देना चाहिए। अब मान सकते हैं कि दीवार पर नहीं लिख सकता है, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा चीज दे जिस पर बोलो कि लिखो बाबू, जो मन है वो लिखो, अपना ईरा, ईरता, चिरथा, जो मन है वो बनाओ। ईरा काटी होता ना वो,
पाई पारते हैं, वो जो मन है वो बनाओ। तो इसलिए जो है बचपन में क्या होता है कि बालक जो होते हैं बहुत चंचल होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, रचनात्मक होते हैं, हंसमुख होते हैं। रचनात्मक कहने का मतलब है कि अगर उनके घर में आटा वाटा मिल गया, पूरा छीट कर इधर उधर कर देंगे, फिर मतलब आग भी लगा देते हैं कितना बच्चे, तो सारी सामान फोड़ देंगे, कोई सामान को जोड़ कर लाइन देंगे, करंट लगाएंगे, कुछ बहुत सारी चीजें करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। ये बातें समझ में आ गया। अगला देखिए, बचपन एक मिट्टी की मूर्त की तरह होता है। बचपन जो होता है एक मिट्टी की मूर्त की तरह होता है, जैसे कुम्हार मूर्ति को जो है निखारता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता समाज विद्यालय बच्चों को निखारते हैं। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम जाते हैं दशहरा में कोलकाता घूमने जाते हैं, वहां देखते हैं कि विभिन्न आकृति शैली से बने हुए माँ दुर्गा का प्रतिमा होता है। तो वो जो जिस प्रकार मूर्ति ने माँ दुर्गा का जो स्वरूप दिया, आकार दिया मिट्टी से बना बनाकर, ठीक उसी प्रकार जो है बालक भी जो है, बचपन भी जो है बालक का, वह मिट्टी की तरह होता है। जिस प्रकार माता पिता समाज उसको परिवेश देंगे, जिस प्रकार उसको मतलब बनाएंगे, उसी प्रकार जो है वो बनेगा। कहने का मतलब है कि बचपन एक मिट्टी की तरह, मूर्त की तरह होता है। जिस प्रकार समाज विद्यालय माता पिता निखारेंगे, जिस प्रकार मूर्त को निखारता है ना कुम्हार, उसी प्रकार माता पिता समाज और विद्यालय जो है बच्चों को निखारता है। तो ये सारे बिंदु जो है आपके बचपन से रिलेटेड थे, जो कि मैंने यहाँ बताया, और ये बचपन की विशेषताएं भी है, महत्व भी है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया। अब हम जो है बाल विकास के ऊपर बात करेंगे कि बाल विकास आखिर होता क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी हमने जो है बचपन के ऊपर जो है बात कर लिया, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब जो है हम जो है बाल विकास के ऊपर बात करेंगे, इस लड़के के ऊपर बात करेंगे कि बाल विकास आखिर क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी चीजें जो है आती है, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा बड़ा है और इस टॉपिक को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं और बाल विकास के अंतर्गत क्या क्या चीजों का विकास होता है। सारी चीजों का विवेचना करें या बाल विकास की अवस्थाएं क्या है उसके ऊपर बात करें, ये सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, बाल विकास कहने का मतलब है कि बालक के अंदर जो है सामाजिक गुण, नैतिक गुण, उसके सोचने समझने, गत्यात्मक, शारीरिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, ये सभी पहलुओं का उसके अंतर्गत जो है विकास हो जाए, उसी को हम लोग बाल विकास कहते हैं। जब बालक जो है अच्छे से चलने लगता है, जब बालक जो है अच्छे से दौड़ने लगता है, अच्छे से पढ़ने लगता है, अच्छे से बोलने लगता है, अच्छा से वो सही गलत का फर्क जो है समझने लगता है, अपने समाज के सभी नियम कानून को जानने लगता है, किससे कैसे व्यवहार करना है, किससे कैसे बात करना है, वो सारी गुणों जो है उसके अंदर विकास हो जाती है, उसी को हम लोग जो है बाल विकास कहते हैं। अब यहाँ पर डिफिनीशन आप देख सकते हैं कि बाल विकास का अर्थ जो है बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, भाषाई तथा धार्मिक आदि से है। आदि से है मतलब कि आदि यहाँ पर जो होगा आदि विकास से है, यहाँ पर लिख लीजिएगा विकास क्या हो जाएगा, आदि जो है विकास से है, समझ लीजिए। यहाँ पर जो है विकास लिख लीजिएगा, विकास छूट गया है, देख लीजिए। बाल विकास का जो अर्थ होता है वो बालक के जो है शारीरिक विकास से है। क्या किस किस विकास से है? शारीरिक विकास हो गया आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं शारीरिक विकास से है, मानसिक विकास से है, फिर आपको जो है संवेगात्मक विकास से है, संज्ञानात्मक विकास से है, भाषाई विकास से है और धार्मिक विकास से है, आदि से जो है। कहने का अर्थ है कि बाल विकास का जो अर्थ होता है इसके अंतर्गत जो है बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, धार्मिक विकास, भाषाई विकास, ये सभी चीजों का विकास हो जाना चाहिए, उसी को हम लोग बाल विकास कहते हैं। अब यहाँ पर अगला यहाँ पर बिंदु है कि विकास एक जो है सार्वभौमिक जो है प्रक्रिया है। क्या है? विकास एक जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक जीव में पाई जाती है, जो कि प्रत्येक जीव में पाई जाती है, तथा यह जो है माँ के गर्भ अवस्था से लेकर अंत समय मतलब कि मृत्यु तक जो है चलता है। विकास जो है आपके, मैंने जो है विकास और वृद्धि में माने अंतर बताया था कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है, यूनिट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था, मे बी नहीं तो यूनिट 1 में नहीं होगा तो F2 पेपर 1 में ही होगा, उसके बारे में मैं फिर बताऊंगा, टेंशन नहीं ले। लेकिन देखिए विकास और वृद्धि यहाँ पर आ गया है तो मैं आपको बता ही दूं कि विकास जो होता है ना सतत एक प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर, गर्भधारण से लेकर आपके कब्र तक चलता है। वूम टू टोम बोला जाता है उसको, मतलब कि माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक जो है चलती है विकास। लेकिन आपका वृद्धि जो है एक समय तक रुक जाता है। जैसे कहने का अर्थ है कि बच्चों को आप देख सकते हैं, जब ये छोटा सा था तो इतना होगा, अप्रॉक्स 1 हाथ का होगा, छोटा सा। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गया वो अवस्थाएं को पार करते गया, फिर इतना बड़ा हो गया,
आप देखे होंगे अपने घर में एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो इतने बड़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे जब समय बीतते जाता है वो बढ़ते जाता है, फिर वो गोद में आ जाएगा, फिर वो कंधे पर आ जाएगा, फिर वो चलना शुरू करता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे जो है बढ़ जाता है। समझ गए? तो ये जो होता है क्या होता है कि आपका विकास हो रहा है। लेकिन हम फर्क आपको बता रहे थे कि विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। हम लोग अभी सीख रहे हैं तो बचपन में भी सीख रहे थे, अभी भी सीख रहे हैं और बुढ़ापा में भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। मान ले कि मुझे कार चलाने नहीं आता है तो क्या हम केवल बचपन में ही कार चलाना सीख लेंगे? ऐसा नहीं है, हम बचपन बूढ़ा तक जो है कार चलाने सीख लेंगे, लेकिन वृद्धि जो है ना रुक जाता है। वृद्धि जो है एक समय आने के बाद जो आपका किशोरावस्था पूर्ण हो जाता है उसके बाद जो है वृद्धि रुक जाता है। जैसे कि हमारी लंबाई, जैसे कि हमारा वेट, जैसे कि हमारा भार, समझ गए? ये होता है वृद्धि। हम लोग छोटा से थे, इतना छोटा थे और अब जो है इतना बड़ा हो गए हैं। अब जो है इससे बड़ा हम नहीं हो सकते हैं। अब हमारा जो शरीर है इसी में जो है जो चीजें बदलेगी, कुछ बदलेगी, चाहे वो मांसपेशियां बदले, हड्डी मोटा हो जाए, या मैं मोटा हो जाऊं, या बूढ़ा हो जाए, झुलसी आ जाए, लेकिन जो हमारी ये हाइट है ना अब इतना ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये क्या हो गया? हमारा वृद्धि का उदाहरण हो गया। लेकिन जो विकास का उदाहरण क्या है, अभी मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, कुछ दिन बाद डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, अभी मैं यहां पर चित्र दिखाया हूं, कुछ दिन बाद मैं रियल लेकर आऊंगा। आज मैं इतना पढ़ा रहा हूं, कल इतना पढ़ा दूं, तो ये क्या होगा? ये विकास है। जैसे जैसे जो है आप प्रयास करते जाएंगे वैसे वैसे आपका विकास होते जाएगा। तो यही जो है ये बिंदु लिखा गया है कि विकास जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक कहने का मतलब है कि सभी लोगों के लिए एक समान जैसा है। अगर बच्चे, जो व्यक्ति के बच्चे जो होते हैं छोटे जन्म लेते हैं, तो जो पशु पक्षी होते हैं उसके भी बच्चे छोटे जन्म लेते हैं। जैसे जैसे बच्चे जो है बड़े होते हैं व्यक्ति के, वैसे वैसे पशु के, पक्षी के, उनके भी बच्चे जन्म लेते हैं, वो भी सीखते हैं, उनका भी एक समाज होता है, उनकी भी एक भाषा होती है। पेड़ पौधे भी उसी तरह है, छोटा सा पेड़ लगाए, धीरे धीरे वो बढ़ते गया, समझ गए? लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ते ही चला जाता है। अगर हम एक पेड़ का उदाहरण यहाँ पर ले ले तो ये भी जो है एक पेड़ है, छोटा सा जब होगा तो इतना छोटा होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक इसका लिमिटेशन यहाँ तक जाना है, इसके बाद वो नहीं जा सकता है। अगर आप खजूर का पेड़ ले ले, तार का पेड़ ले ले तो लंबा दिखता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। समझ गए? तो ये बातें होती है। तो यहीं पर कहा गया है विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कहीं भी आप देश में चले जाए यही अवस्थाएं होती है, यही चरण होते हैं। विदेश में क्या बच्चे बड़े पैदा होते हैं? नहीं ना। जब भारत में छोटे होते हैं तो विदेश में भी छोटे होंगे। एक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सभी जगह विश्व में कहीं भी चले जाए, जिस प्रकार से बच्चे बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, उसी प्रकार से बच्चे बढ़ेंगे, छोड़ेंगे, सभी कुछ होंगे। समझ रहे हैं? ये बातें आपको समझ में आ गई? आगे यहाँ देखिए, और यह जो होता है विकास जो होता है ना, मतलब कि जन्म से लेकर, गर्भावस्था से लेकर आपके कब्र तक, मतलब कि मृत्यु तक चलते हैं। यहाँ पर देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है जो कि लगातार चलता है। हम लोग अपने जीवन में प्रत्येक चीजों को जो है सीखते हैं, चाहे जन्म से लेकर मृत्यु तक। हम बूढ़ा भी हो जाएंगे तो पेपर पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ ज्ञान वहां से सीखेंगे, अपने समाज से सीखेंगे, या अपने पोते से, पोती से, जो भी हो, वो समय की बात है। क्या मालूम कल हो ना हो, इसलिए आज जो है, जो समय है उसको हम इंजॉय पूर्वक जिएंगे, क्योंकि आज आपको मालूम है कि आज आपका साल का अंतिम दिन है और कल जो है एक नई ऊर्जा के साथ नए साल में हम लोग प्रवेश करेंगे। समझ रहे हैं? बस समय का खेल है, सारी चीजें वही रहेगी, बस समय चेंज हो जाएगा। रोज तो समय चेंज ही होता है, लेकिन एक अंदर से इंटरनल मोटिवेशन चाहिए कि हाँ भाई, मुझे कल से एक बेहतर व्यक्ति बनना है, बेहतर तरीके से प्रयत्न करना है, मेहनत करना है, ताकि हम आगे बढ़ सके। क्योंकि हर इंसान चाहता है आगे बढ़ने के लिए, और मेहनत करेंगे तो जरूर बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। ये तो सीधा सा सवाल है। देखिए, अब ये बातें समझ में आ गई सीधे कि बाल विकास का अर्थ होता है बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई, धार्मिक आदि विकास से। फिर यहाँ पर है बालक जो विकास है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि प्रत्येक जीवों में पाई जाती है, चाहे वो पशु, पक्षी, जानवर कोई भी हो। और क्या होता है कि यह जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है चलते रहता है। माँ के गर्भ से लेकर जो है अंत तक, मृत्यु तक चलता है विकास। लेकिन वृद्धि जो है एक समय आकर रुक जाता है, जैसे हमारी हाइट हो गई, जैसे हमारी मोटाई, चौड़ाई, ये सब हो गई। समझ गए? फिर यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि विकास क्या है? एक जो है सतत प्रक्रिया है जो कि जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती है। हम जो है बचपन से लेकर बूढ़े तक जो है कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अगर हम यहाँ पर बात करें कि बाल विकास की अवस्थाएं क्या है, अब जो है बाल विकास की अवस्थाएं भी होगी कि पहले हम छोटे से, फिर बड़े हुए, उससे बड़े हुए, उससे बड़े हुए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारी अवस्थाएं लिख दिया है। ऐसे आपके मुख्य जो होते हैं 4 अवस्थाएं होते हैं। वो होता है पहला शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है गर्भधारण या गर्भावस्था को भी जो है रखा है। यहाँ पर गर्भधारण ठीक नहीं वर्ड लग रहा है, यहाँ पर जो है आप गर्भावस्था लिख ले। समझ गए? यहाँ पर आप अवस्था लिख ले, गर्भावस्था। समझ गए? ये ठीक है, गर्भावस्था ठीक है, गर्भधारण अच्छा नहीं लग रहा था।
देखिए यहाँ पर, तो ये जो है आप समझ लीजिएगा कि बाल विकास की अवस्थाएं होती है। पहले जो बच्चा होता है गर्भ में होता है, फिर वो जो है जन्म लेता है तो शिशु होता है, फिर वो जो होता है बाल्य अवस्था होता है, बालक का रूप लेता है, फिर वो जो होता है किशोरावस्था लेता है, फिर जाकर जो है प्रौढ़ावस्था होता है, फिर उसका जो है बचपन आ जाता है, फिर उसका बचपन आ जाता है। बूढ़ा व्यक्ति जो होता है ना एक बचपन जीता है। हम लोग अभी क्या है, जवानी में है, धीरे धीरे इसके बाद अनुभवी होंगे, उसके बाद फिर हम बचपन में चले जाए, अनुभवी होंगे, बूढ़ा हो जाएंगे, फिर हमारा बचपन आ जाएगा। एक छोटे से बच्चे और एक बूढ़े व्यक्ति का जो होता है ना, दोनों का स्वभाव सेम होता है। वो भी पानी पियेंगे तो मुंह पर गिरा लेंगे, बच्चे भी पानी पियेंगे तो मुंह पर गिरा लेंगे, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति जो होता है ना वो बचपन फिर से जीता है, फिर उनके बाद जो है वो मर जाते हैं। ये बातें समझ लीजिएगा। तो ये जो है गर्भ अवस्था जो होता है 0 से 9 माह का होता है। फिर आपका जो है शैशवावस्था, ये जो होता है 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष इसे कहीं कहीं जगह पर लिखा हुआ है लेकिन गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है 0 से 2 वर्ष भी हो सकता है और 0 से 6 वर्ष भी हो सकता है, क्योंकि जो ये आपका बाल्य अवस्था है इसमें 2 टर्म होते हैं। एक आपका होता है उत्तर बाल्य अवस्था, एक मध्य बाल्य अवस्था। और ये बाल्य अवस्था का 2 टर्म होता है, जिसमें एक में भाषा सीखते हैं, दूसरा में जो है विद्यालय जाने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। तो ये बाल्य अवस्था का काल जो होता है 6 से 11 वर्ष होता है, और किशोरावस्था का जो काल होता है 11 से लेकर 18 वर्ष होता है। समझ गए, 11 से आपके लेकर 18 वर्ष होते हैं। फिर अगर हम बात कर ले जी, आप लोगों का कमेंट जी, क्लास रेगुलर चलेंगे, टेंशन नहीं लो के, क्लास रेगुलर चलेंगे, टेंशन नहीं ले। आप सभी लोग इसी तरह सपोर्ट और प्यार करते रहेंगे, सारी बातें आपको बताई जाएंगी एकदम क्लियर, एक लोकल लैंग्वेज की तरह मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। आपको इस तरह कोई नहीं पढ़ाता होगा जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं चाहूं तो इसको मैं भास्ट भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं आपके जमीन से जुड़े व्यक्ति हूं और जमीन पर ही रहकर पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं ले। जहां से आप आते हैं वहां से मैं भी हूं, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं जी। ओके, यहां देखिए किशोरावस्था क्या होता है आपका 11 से 18 वर्ष का होता है, ये बातें आपको समझ में आ गया। फिर हम अगर प्रौढ़ावस्था की बात करें तो ये 18 वर्ष से लेकर ऊपर चला जाता है, बुढ़ापा तक चला जाता है। तो ये अवस्थाएं हैं, ये बाल विकास की अवस्थाएं हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पूछता है कि बाल विकास की अवस्थाओं को विवेचना करें। अब ये सभी टर्म को लिखकर इसके बारे में आपको बताना होगा, पॉइंट लिखना होगा, तो इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। स्पेशल एक वीडियो आएगी बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें हम पूरी अवस्थाएं, जो भी अवस्था है ना, इसके पूरे डिटेल में जानेंगे कि किस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, किस अवस्था में बच्चे चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, खेलना सीखते हैं, किस अवस्था में बच्चे का भाषा विकास होता है, किस अवस्था में बच्चे विद्यालय जाते हैं, किस अवस्था में बच्चे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, किस अवस्था में बच्चे जो है सोचते हैं, अनुभवी होते हैं। वो सारी चीजें इसके अंतर्गत है, वो हम कल अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी जो है ये केवल बातें समझ ले कि विकास के जो है अवस्थाएं क्या है। अब अगर जो है हम लास्ट बिंदु के ऊपर चल रहे हैं कि यह जो देख रहे हैं एक बच्चा है, और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें बाल विकास के अंतर्गत क्या क्या टर्म आता है, तो आप देख लीजिए उसका शारीरिक विकास। बचपन में जो है शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। फिर भाषाई विकास, जब बचपन में बालक जो होता है अपने घर में सभी लोगों का अनुकरण करता है, पापा मम्मी बोलना सीख जाता है, तो भाषाई विकास। मानसिक विकास, बालक का जो है बचपन में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। कैसे होता है सारी प्रक्रिया मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, आज के लिए इतना ही रहेगा जी, समझ रहे हैं। फिर संवेगात्मक विकास, फिर आपका नैतिक विकास, क्या अच्छा है क्या बुरा है, संवेगात्मक किसी के प्रति प्रेम, स्वभाव की भावना, हर्ष की भावना, उल्लास की भावना। धार्मिक विकास, उसको जो है अपने धर्म जाति के बारे में कब मालूम होता है, वो सारी विकास जो है होता है। तो आज जो है हम यहीं पर जो है इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है मैंने आप सभी लोगों को पेपर F2 जिसमें यूनिट 1 में जो है आपको बचपन और बाल विकास के बारे में पढ़ना था, तो मैंने बचपन के बारे में और बाल विकास के बारे में बताया है। तो बचपन तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, बेहतर मैंने एग्जाम्पल उसमें दिया, फिर एग्जाम्पल नोट्स भी लिखाया हूँ, और आपको जो है बाल विकास में मैंने बता दिया। इसके कल जो है जो वीडियो आएगी उसमें हम जो है बाल विकास की अवस्थाएं को जो है विस्तार रूप से जानेंगे, साथ ही साथ मनोसामाजिक अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अंत में जो है आप सभी लोगों को मैं ये कहूंगा कि आज जो है आपका साल का अंतिम दिन है, और आप सभी लोग अच्छे से रहें, अच्छे से मुस्कुराते हुए पढ़ते हुए एकदम आगे बढ़े, और कल एक नया जिंदगी के साथ नई शुरुआत करेंगे। और कल जो है आपका नया साल है, तो अभी में ही आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। नए साल आप सभी लोगों को ढेर सारी खुशियां दे, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, और हमारे साथ बने रहे। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, जब तक हूं जब तक रहूंगा। ओके, तो आप सभी लोगों को फिर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जो आने वाले हैं इन एडवांस। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहेगा वीडियो में। आप सभी लोग ये चीजों को पढ़ेंगे, अपने घर पर रिपीट करेंगे, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। सिलेबस की वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी लोगों को, बाय। ओके।